सच्चाई, अखलाकियात और अपने किए का हिसाब, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर दौर में, हर माशरे में अहमियत रखती हैं। आज के इस तज्ज़िये में हम एक ऐसी ज़बरदस्त और आंखें खोल देने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं जो हमें बताती है कि धोखाधड़ी का असल अंजाम क्या होता है। हमारा आज का मौजू है सच्चाई और धोखे की फसल, और ये नाम बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि ये एक अटल हकीकत है कि ज़िंदगी में हम जो बोते हैं ना, दर हकीकत वही काटते हैं। अब यहाँ ज़हन में एक बड़ा अहम सवाल आता है। आजकल की इस सुपर फास्ट दुनिया में, जहाँ हर कोई बस शॉर्टकट ढूंढ रहा है और आगे निकलने की दौड़ में लगा है, अक्सर ये समझा जाता है कि थोड़ी सी हेर-फेर या चालाकी तो चलती है ना? कामयाबी के लिए इतना तो करना पड़ता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या ईमानदारी के बगैर की गई ये नाम-नेहाद चालाकी कभी सच में जीत सकती है? यही वो सवाल है, यही वो फ़लसफ़ा है जिसकी बुनियाद पर हम आज अपने मरकज़ी किरदार के सफ़र को समझेंगे। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, जहां हमारी मुलाकात होती है हमजा नाम के एक नौजवान से और उसकी खामख्याली से। हमजा, सच पूछें तो ये एक ऐसा किरदार है जिसकी सोच आज के दौर के बहुत से लोगों से मैच करती है। वो लोग जो समझते हैं कि बस मादी कामयाबी और अपना फ़ायदा ही सब कुछ है। देखें, हमजा बज़ाहिर तो बहुत स्मार्ट, बहुत होशियार और समझदार लगता था, मगर उसकी सोच की बुनियाद में एक बहुत बड़ा फॉल्ट था। वो क्या? वो ये मानता था कि दुनिया को सिर्फ चालाकी और मक्कारी से जीता जा सकता है। उसे दूसरों का हक मारने में, किसी को धोखा देने में जरा बराबर भी शर्म महसूस नहीं होती थी। उसके नज़दीक धोखा देना, अपना काम निकलवाना कोई बुरी बात नहीं थी, बल्कि उसे कामयाबी हासिल करने का एक नॉर्मल और बदकिस्मती से एक बिल्कुल जायज़ तरीका लगता था। लेकिन जिंदगी हमेशा एक ही लाइन पर तो नहीं चलती ना। अब हम कहानी के दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं, जहां एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। हमजा के इस खोखले नजरिए का टकराव होता है एक निहायत दाना बुजुर्ग से, जिन्हें गांव के सभी लोग प्यार से बाबा जी कहते थे। ये बिल्कुल वो लम्हा है जहां झूठ और सच का सीधा सीधा आमना सामना हो जाता है। होता कुछ यूं है कि एक दिन हमजा बाजार में एक गरीब आदमी को लूटकर उसे धोखा देकर आ रहा होता है, और इंतहाई फ़ख्र से सीना चौड़ा करके कहता है, आज मैंने एक कमाल का सौदा किया है, थोड़ी सी चालाकी दिखाई और देखो कितना ज़बरदस्त फ़ायदा हासिल कर लिया। उसके अल्फाज में छुपा हुआ तकब्बुर और गुरूर बिल्कुल साफ महसूस किया जा सकता है। उसे लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मार्का मार लिया हो, और वो अपनी इस आर्जी सी छोटी सी चालाकी पर फूला नहीं समा रहा था। तो चलिए इस पर ज़रा गहराई से बात करते हैं। बाबा जी ने जब ये सुना तो उन्होंने इसे महज डांटा नहीं, बल्कि एक जबरदस्त बात कही। उन्होंने कहा, जो फायदा झूठ और धोखे से हासिल हो वो हकीकत में नुकसान होता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो तो? जरा इस बात की गहराई को समझें। बाबा जी फौरन उसकी सोच का रुख मोड़ देते हैं, उसे हमदर्दी सिखाने की कोशिश करते हैं। वो उसे ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि भाई अगर तुम खुद इस धोखे का शिकार होते तो कैसा महसूस होता। वो उसे शॉर्ट टर्म फायदे के बजाय लॉन्ग टर्म नुकसान की असलियत दिखा रहे हैं। अगर हम इन दोनों नज़रियात को आमने सामने रखकर देखें तो फ़र्क बिल्कुल वाज़े नज़र आता है। एक तरफ हमजा की वो छोटी सोच है, वो लालच है कि भाई दुनिया तो ऐसे ही चलती है, अगर मैं ना करूं तो कोई और कर लेगा। और दूसरी तरफ बाबा जी का पेश करदा वो आफाकी सच है, वो अखलाकी कानून है कि हर अमल का बिलाखिर हिसाब देना होगा, और आखिर में सिर्फ सच और इंसाफ ही कायम रहेगा। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ माइंडसेट्स हैं जो यहाँ आपस में टकरा रहे हैं। अब आते हैं कहानी के तीसरे हिस्से की तरफ, धोखे का तल्ख अंजाम। आइए देखते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे आपस में जुड़ती हैं और हमजा का ये गरूर उसे किस अंजाम तक पहुंचाता है। यहाँ से मामले का लहजा थोड़ा संजीदा और गहरा हो जाता है, क्योंकि अब हम देखेंगे कि कुदरत अपना हिसाब कैसे बराबर करती है और मकाफाते अमल का कानून कैसे हरकत में आता है। अब ज़रा इस टाइमलाइन पर गौर करें। ये अमाल और इनके नताइज का पूरा एक चक्कर है। पहले दिन क्या हुआ? हमजा ने गरीब को धोखा दिया। इसी दिन दोपहर को उसने बाबा जी की इस शानदार नसीहत को बड़े गुरूर से इग्नोर कर दिया। फिर कुछ दिन बाद उसने एक बड़े ताजर के साथ एक बहुत बड़ी डील की, और इसी हफ्ते के आखिर में क्या हुआ? उस बड़े ताजर ने हमजा को धोखा दे दिया और उसकी सारी जमा पूंजी लूटकर गायब हो गया। मतलब हमजा खुद बिल्कुल उसी फलसफे का शिकार हो गया जिसका वो इतने फख्र से प्रचार करता था। कुदरत ने उसे प्रैक्टिकली दिखा दिया कि धोखे की बुनियाद पर खड़ी की गई इमारत कितनी जल्दी धड़ाम से नीचे गिरती है।
اور اسی تباہی کے ساتھ ہم اس واقعے کے چوتھے اور آخری حصے میں داخل ہوتے ہیں، سچی توبہ اور اسباغ۔ حمزہ اب اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے، لیکن یاد رکھیں، جب سب کچھ اندھیرا لگتا ہے تبھی روشنی کی کرن بھی نظر آتی ہے۔ اسی تباہی میں بیداری کا پہلو بھی چھپا ہے۔ یہاں پر ایک بڑی کمال کی چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ تکلیف کس طرح ایک بہترین استاد ثابت ہوتی ہے۔ حمزہ روتے ہوئے کہتا ہے، آج میرے ساتھ وہی ہوا جو میں دوسروں کے ساتھ کرتا تھا، میں نے بہت ظلم کیا ہے، اب کیا کروں؟ یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے، یہ اس کے دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی ایک سچی آہ ہے۔ جب انسان کو خود وہ تکلیف پہنچتی ہے نا جو اس نے دوسروں کو دی ہوتی ہے، تو وہ اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اب حمزہ کا سارا غرور مٹی میں مل چکا ہے اور وہ سچے دل سے رہنمائی مانگ رہا ہے۔ اس سچی ندامت کے بعد بابا جی اسے معافی کا راستہ بتاتے ہیں، اور وہ راستہ کیا ہے؟ صرف منہ سے سوری کہہ دینا؟ بالکل نہیں۔ سچی توبہ کے 2 پریکٹیکل قدم ہیں۔ پہلا یہ کہ دل سے توبہ کی جائے، اور دوسرا، جن لوگوں کا حق مارا ہے، جن کے پیسے کھائے ہیں، انہیں ان کا حق واپس لوٹایا جائے۔ خدا کی رحمت تبھی ملتی ہے جب انسان عملی طور پر اپنے کیے کی تلافی کرے۔ حق واپس کرنا سچی توبہ کی سب سے بنیادی شرط ہے۔ اور جب حمزہ ان اصولوں پر واقعی دل سے عمل کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ معاشرے میں اس کا وہ کھویا ہوا مقام اسے واپس ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ سچائی اور دیانتداری کا راستہ اپناتا ہے تو لوگوں کا وہ ٹوٹا ہوا اعتماد دوبارہ بحال ہو جاتا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہ بات ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی امید ہے کہ اندھیرے سے نکل کر اچھائی کی طرف لوٹنے میں کبھی دیر نہیں ہوتی، بس ارادہ پکا اور نیت سچی ہونی چاہیے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اس پوری کہانی کا نچوڑ ہم ان 4 بنیادی اصولوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا، دھوکہ صرف وقتی فائدہ دیتا ہے، لیکن اس کا انجام ہمیشہ تباہ کن ہوتا ہے۔ دوسرا، ہر عمل پر اوپر والے کی نظر ہے، اس لیے ہمیشہ سچ کا انتخاب کریں۔ تیسرا، دھوکہ اور جھوٹ معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں، اور ان کا واحد علاج دیانتداری اور اپنے نفس کی اصلاح ہے۔ اور چوتھا اور سب سے اہم، اپنی غلطی مان لینا ہی اصل میں ہدایت کی طرف پہلا قدم ہے۔ آج کے اس تجزیے کو ہم ایک بہت ہی گہرے اور فکر انگیز سوال پر ختم کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر واپسی کا راستہ ہمیشہ موجود ہے، اگر سچی توبہ قبول ہوتی ہے، اور اگر یہ طے ہے کہ سچائی ہی دیر پا کامیابی کی اکلوتی ضمانت ہے، تو پھر آج انسان کو حق اور سچ کا راستہ اپنانے سے آخر کون سی چیز روکتی ہے؟ کیا یہ ہمارا اپنا غرور ہے، ہماری وقتی لالچ، یا کچھ اور؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے۔